प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, मुक्ति क्या है? मुक्ति कैसे होगी और मुक्ति होगी किसकी? आज हम संसार का बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत ही अद्भुत जो भेद है, जो रहस्य है, उसे खोलने जा रहे हैं कि मुक्ति है क्या। क्योंकि मुक्ति के नाम पर वास्तविक मुक्ति ना बताकर आपको भरमा दिया जाता है। जब बात मुक्ति की आती है तो मुक्ति के लिए आप सर्वप्रथम क्या करते हैं? संतों के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? संतों के पास जाते हैं। तो कोई संत आपको कहता है कि मन को शांत कर लेना ही मुक्ति है। कोई कहता है कि सांसारिक इच्छाओं को मार देना मुक्ति है। कोई कहता है कि आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना मुक्ति है। कोई कहता है कि अपने स्वरूप में समा जाना मुक्ति है। कोई कहता है देवताओं के लोक में चले जाना मुक्ति है। कोई कहता है कि मुक्ति है ये नहीं। संसार में मुक्ति को तरह तरह से लोग संबोधित करते हैं कि मुक्ति ये है, मुक्ति वो है, मुक्ति वो है, मगर वास्तविक मुक्ति क्या है ये कोई नहीं जान पा रहा है। अगर वास्तविक मुक्ति आप सभी को जानना है तो इस सत्संग को विधिवत ढंग से सुने, संपूर्ण सत्संग सुने। जो भी सत्संग है पूरा श्रवण करें, तब आपको मुक्ति का मूल पता चलेगा कि असली मुक्ति क्या है। सज्जनों, मुक्ति को केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बताएं। इस संसार में असली मुक्ति को केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बताएं, इनके अलावा कोई नहीं बता पाया है। जो संत सदगुरु कबीर साहब के विचार को मानेंगे वही आपको मुक्ति बता सकते, मुक्ति दे सकते, अन्यथा नहीं दे सकते। अगर आपको मुक्ति को समझना है कि मुक्ति क्या है, तो सर्वप्रथम आपको यह समझना होगा कि बंधन क्या है। जब तक बंधन को नहीं समझेंगे तब तक मुक्ति भी नहीं समझ पाएंगे। सर्वप्रथम आपको यह समझना होगा कि बंधन क्या है, आखिर किस चीज से हमें मुक्त होना है। बहुत से लोगों को मुक्ति का मतलब ही नहीं पता है कि आखिर मुक्ति होती क्या है। बड़ी विचारणी रहस्यमयी बात है कि आखिर मुक्ति क्या है, किस चीज से हमें मुक्त होना है। सर्वप्रथम इसे जान लेना तो बहुत जरूरी है ना कि हमें मुक्त किससे होना है। सज्जनों, दुख की बात जहां तक आती है, बंधन की बात आती है, तो सबसे बड़ा बंधन है जन्म और मरण। सबसे बड़ा बंधन क्या है? जन्म और मरण। इस बंधन में संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक जीव, प्रत्येक जानवर, हर कोई फंसा हुआ है इस बंधन में। जन्म और मरण के बंधन में सब कोई बंधा हुआ है। दूसरा बंधन है दुखों का बंधन। तन का दुख जो होता है, इस तन के दुख का बंधन है। तीसरा बंधन है मन के दुखों का बंधन। इस संसार में यही तीन बंधन सबसे बड़े बंधन हैं। जन्म और मरण का बंधन, तन के दुखों का बंधन और मन के दुखों का बंधन। जन्म और मरण के बंधन को समझने के लिए उसकी गहराई में आप सभी को उतरना होगा कि जब आप माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, जब आपका जन्म होता है, तो उससे पहले 9 माह माता के गर्भ में आपका वसेरा होता है। पैर ऊपर करके और सर नीचे करके 9 महीना आप माता के गर्भ में रहते हैं। विचार करिए कितना दुख होता होगा आपको। अगर उस 9 महीने का दुख आपको समझना है ना, तो आप 9 महीने छोड़िए, केवल 9 घंटे, 9 महीने छोड़िए, केवल 9 घंटे पैर ऊपर और सर नीचे करके रह कर देखिए। इस समय आपको 9 महीने का दुख समझ आ जाएगा। जन्म का दुख है। दूसरी चीज,
जब मृत्यु होती है ना, तो आत्मा ने बहुत शरीर को अपना माना है, और जब इसको छोड़कर जाती है तो बहुत दुख होता है इसे। जन्म और मरण संसार का सबसे बड़ा बंधन है। इसमें ये आत्मा फंस करके दुख पा रही, 84 लाख योनियों में जा रही, जन्म और मरण। इस बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति है। इस बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति। तन के दुखों में क्या आता? ऐसी ऐसी बीमारियां हैं संसार में, यदि आपको हो जाए तो जीवन नरक बना देती। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी केवल और केवल दुख देती है। बीमारी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, उसका एक ही कार्य होता है, दुख देना। बीमारी का जो कार्य होता है वो क्या होता है? दुख देना। दुख के अलावा बीमारी और कुछ नहीं देती। छोटी बीमारी हो तो भी दुख, बड़ी बीमारी हो तो भी दुख। आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारी जैसे कैंसर हो गया, अगर इस बीमारी ने आपको पकड़ लिया ना, ये बीमारी आपको लग गई ना, तो समझिए कि आपकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब आपके जीवन के दिन जो है शेष रह गए, ज्यादा नहीं बचे, शेष हो गए, थोड़े से दिन बचे। इसका इलाज नहीं होता है। जिसका कैंसर मुख में हो जाता है, उसका मुख बंद हो जाता है, भोजन नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, इतना दर्द होता है, ऐसा नहीं दर्द होता है कि पूछो नहीं, बहुत भयंकर दर्द होता है। मुख बंद हो जाता है, भोजन नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, शरीर एकदम हड्डी हड्डी हो जाता है, गल जाता है। टीबी है, हैजा है, कालरा है, टॉन्सिल है, बहुत प्रकार की बीमारियां हैं संसार में। और दूसरी शरीर का दुख ये है, शरीर का दुख क्या है कि जब ये आत्मा भजन नहीं करती, 84 लाख योनि में जाती है, हिरण की योनि में जाती है, तो शेर पकड़ लेता है। शेर जब शिकार करता है तो शेर की एक खासियत है, शेर का एक स्वभाव होता है कि शेर कभी भी मरे हुए जानवर का आहार नहीं करता। शेर कभी भी मरे हुए जानवर का आहार नहीं करता, शेर जीवित जानवर का भोजन करता है। शेर क्या करता है? वार करता है, उसे घायल करके डाल देता है, और जब तक वो जिंदा रहता है तभी तक खाता है फाड़ करके। जब वो मर गया उसे खाना छोड़ दिया। शेर जिंदा ही खाता है, किसी भी जानवर को, मरे हुए जानवर को शेर नहीं खाता है। अब आप विचार करो, 84 लाख योनियों का दुख कितना है, ये कितना खतरनाक बंधन है। हिरण को जिंदा शेर फाड़ फाड़ कर खाता है। इस दुख को समझना है ना, तो अपनी उंगली को काटे। अगर इस दुख को आपको अनुभव करना है तो अपनी उंगली को काट दें थोड़ी सी, फिर और काटे, फिर और काटे, फिर और काटे। इस तरह काटते काटते आपको दुख समझ में आ जाएगा कि शेर किस तरीके से फाड़ फाड़ कर खाता है। जब यही आत्मा चूहे की योनि में जाती है ना, तो बिल्ली क्या करती है कि चूहे को दबा लेती है। दबा लेती है तो बिल्ली के दांत जो होते ना, चूहे के अंग प्रत्यंग में घुस जाते, पूरी तरीके से शरीर को छेद देते। कितना असहनीय दुख होता होगा। यही नहीं, आप सभी विचार करिए कि मछली जो होती है ना, उसे कितना भयंकर पीड़ा होता है, कितना दर्द होता है। मछली को जिंदा ही तवा में डाल देते हैं, मछली को जिंदा तवा में डालते, छटपटा करके प्राण त्यागते। यही नहीं, लोग मछली को पकड़ते और मछली के शरीर में एक सरिया, छड़ डाल देते हैं, और उसके बाद उसे आग में लटका देते हैं, लपटों में, आग की लपटों में लटका देते हैं भूजने के लिए। जिंदा मछली तड़पती है, छटपटाती है। विचार करो कितना असहनीय दुख झेलती है मछली। ये सब शरीर के अंतर्गत आता है। ये सारे के सारे दुख शरीर के अंतर्गत आते हैं, जिसे बंधन कहा जाता है, तन के दुख का बंधन। सुअर एक ऐसा जानवर होता है जिसकी गर्दन काट दो तो मरता नहीं जल्दी, घूमता है इधर उधर, पूरे घर में खून खून हो जाता है। सुअर की गर्दन काटने से कभी नहीं मरता है। सुअर को मारने के लिए क्या करते हैं कि उसके हृदय में नुकीला छड़ या लोहा गाड़ करके हिलाते हैं, उसके हृदय में
घुसार देते हैं और घुसाने के बाद उसे हाथ से हिलाते हैं। हृदय में जब भयंकर पीड़ा होती है तब सुअर की मृत्यु होती है और उस मृत्यु को ये इंसान देता है और ये आत्मा उस मृत्यु के दर्द को बर्दाश्त करती है। तन के बंधन का कितना बड़ा दुख है, विचार करिए। मन का दुख क्या है? मन का दुख ये कि इस संसार में आप एक दूसरे की मन की बात को नहीं समझ पाते हैं, उसी वजह से झगड़ा हो जाता है। जैसे पिता के मन की बात को बेटा नहीं समझ पाता। पिता अपने बच्चे को डांटते हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा नहीं पढ़ता, पिता मारते हैं, गाली देते हैं, शासन करते हैं, सजा देते हैं। तो बेटा क्या सोचता है कि मेरे पिता मुझे चाहते नहीं, मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं, मेरे पिता अच्छे नहीं। और पिता क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा ऐसे नहीं पढ़ रहा है, अगर मैं मारूंगा, डांटूंगा, सजा दूंगा तो शायद पढ़ ले, डर की वजह से तो उसकी जिंदगी बन जाए। ये 2, 4, 5 हजार 10 हजार रुपए की नौकरी करने से अच्छा है, पढ़ लेगा तो सरकारी नौकरी करेगा, अच्छी खासी इसकी जिंदगी चलेगी। बाप की सोच होती है अच्छे के लिए, मगर बेटा उस सोच को नहीं समझ पाता है, तो ये सोच लेता है कि मेरे पिता अच्छे नहीं हैं और बाप बेटे में दरार पड़ जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बेटा छोड़कर चला जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है स्त्री पुरुष एक दूसरे की मन की बात को नहीं समझ पाते, एक दूसरे को नहीं समझते, मन मुटाव हो जाता है, दरार पड़ जाती है बीच में। कभी कभी क्या होता है ना कि दिन भर काम करके पुरुष घर आया, थका है, हारा है, 50 प्रकार के लोग मिले, झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, किसी का कर्जा लिया है, किसी का कुछ लिया है, घर आया, खाना खाया, लेट गए। जब लेट गया, पत्नी से बातचीत नहीं की तो पत्नी क्या सोचती है कि लगता है मेरा पति किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, इसके कारण मुझसे बात नहीं कर रहा है। और पति सोचता है कि उसका कर्जा लिया है, उसे चुकाना है, बच्चों की पढ़ाई की फीस देनी है, बच्चों के लिए कपड़े बनाने, फलाने को इतने पैसे देने हैं, फलाने के यहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। 50 प्रकार की टेंशन को सोचते हुए सो जाता है। और पत्नी सोचती है कि मेरा पति जो है ना मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी दूसरे की सोच में रहता है। पत्नी पति के मन की बात को नहीं जान पाती और उसमें इतना बड़ा विवाद होता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है पुरुष कितनी भी समझाने की कोशिश करे, पत्नी नहीं मानती, डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, एक दूसरे के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बहुत दुख होता है संसार में। आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाना भी मन का दुख है। आप सोचते हैं मेरे पास ये हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, घर हो जाए, सब कुछ हो जाए, मेहनत करते जिंदगी भर नहीं हो पाता है, असफल हो जाते हैं, बहुत दुख होता है आपको। इस संसार में ये 3 बंधन है। कौन से बंधन है? जन्म मरण का बंधन, तन का बंधन और मन का बंधन। इन बंधनों से, तन के दुख के बंधन से, मन के दुख के बंधन से और जन्म मरण के दुख के बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति है, इनसे बच जाना ही मुक्ति है। अब इस संसार में कुछ लोग यह कहते हैं कि यह बंधन जो है, यदि तुम आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लोगे, आत्मा में स्थिर हो जाओगे, तो ये बंधन तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। सज्जनों, ऐसी बात नहीं है। आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लेने से ना ही आप आत्म स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं और ना ही आपके जन्म मरण के बंधन खत्म हो सकते। कभी मत सोचना ऐसा नहीं। आत्म स्वरूप में जब आप जाएंगे तो वहां कोई आनंद नहीं है और ना ही आत्म स्वरूप में आप स्थिर रह पाएंगे। आप सोचते हैं कि हम जब साधना कर लेंगे, भजन कर लेंगे तो आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे, हमारी मुक्ति हो गई, अब उसी में स्थिर रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप ऐसा करें, पहले एक बार प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस क्या करनी है कि एक कमरे में आप बंद हो जाएं और 24 घंटा अपने स्वरूप को निहारें, अपने स्वरूप को देखें और फिर विचार करें कि क्या आप कितने दिन तक अपने स्वरूप में स्थिर रह सकते हैं। बताइए,
कितने दिन तक स्वरूप में स्थिर रह सकते हैं आप? अपने आप को देख करके खुश रह सकते हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं रह सकते। 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीने, जाते जाते आप पागल हो जाएंगे। अधिक समय अगर आपको कमरे में बंद कर दिया गया तो आप पागल हो जाएंगे। आपको बाहर जगत को देखने को चाहिए। आपकी आत्मा जो है रमण चाहती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहती है। आत्मा का स्वाभाविक गुण है रमण करना, वो एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहती है। मगर संसार में क्या है कि शरीर पकड़ी है, जिसके कारण दुख मिल रहे हैं। तो आत्म स्वरूप में स्थिर होना मुक्ति नहीं है। अगर आप आत्म स्वरूप में स्थिर हुए ना तो कुछ क्षण हो पाएंगे, फिर तुरंत शरीर पकड़ लेंगे, फिर जन्म और मरण में जाने लगेंगे। तो मुक्ति का मूल अर्थ क्या होता है? मुक्ति का मूल अर्थ क्या होता है? मुक्ति आपकी तभी होगी जब आप अमरलोक देश में जाएंगे। किस में जाएंगे? अमरलोक देश में। सज्जनों, 2 देश हैं संसार में, 2 देश हैं। अब ये तुर्की, जापान, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये मत समझना। एक है मृत्यु लोक, एक है अमरलोक। मृत्यु लोक में आप अभी हैं। मृत्यु लोक इस ब्रह्मांड को कहा जाता है, इस सृष्टि को कहा जाता है, जहां जन्म और मरण होता है। जन्म और मरण का मतलब होता है आत्मा शरीर पकड़ती है, शरीर के द्वारा दुख पाती है, और फिर शरीर छोड़ती है, फिर शरीर पकड़ती है, फिर शरीर छोड़ती है, फिर शरीर पकड़ती है। इसे कहते हैं जन्म मरण। क्या कहते हैं? जन्म और मरण। शरीर पकड़ना यानी कि जन्म, और शरीर को छोड़ना यानी कि मृत्यु। ये इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। इस संसार को क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक। तो सज्जनों, इस संसार में जो भी लोग हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, सभी लोग शरीर पकड़े, जन्म लिए और उनकी मृत्यु हो गई। यहां तक कि आद्या अष्टांगिनी और ब्रह्म निरंजन, इन्होंने भी शरीर पकड़ा और इनकी भी मृत्यु हुई। ब्रह्म निरंजन भी शरीर पकड़ता है, उसकी शरीर छूटती है। ये धरती, चांद, तारा, आकाश, पानी, पवन, जो भी आप देख रहे हैं, ब्रह्म की शरीर है। और इस ब्रह्म की शरीर की 4 अवस्थाएं हैं। जैसे आपकी शरीर की 4 अवस्था होती हैं, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा, उसी तरीके से ब्रह्म की भी शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जैसे 4पन के बाद आपका शरीर छूट जाता है, उसी 4पन के बाद ब्रह्म का शरीर छूट जाता है। ब्रह्म की लास्ट अवस्था कलयुग चल रही है। अब कभी भी ब्रह्म की शरीर का, सृष्टि का विनाश हो सकता है। तो इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, चाहे राम हो, कृष्ण हो, खुद ब्रह्म हो, आद्या हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, देवी देवता हो, इंसान हो, कोई भी हो, सभी के सब जन्म और मरण में पड़े हुए हैं, बंधन में पड़े हुए, वो मुक्त नहीं है। अब अगर आपको मुक्ति चाहिए ना, तो इस जन्म मरण से जो बंधन है, जन्म और मरण का, तन का, मन के दुख का जो बंधन लगा हुआ है, अगर इससे मुक्ति चाहिए तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसार। क्या कहते हैं सतगुरु? चलो हंसा सतलोक हमारी, छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो, छाड़ो यह संसारा हो। साहिब क्या कहते हैं? हे हंस, हे जीवात्मा, तुम हमारे अमरलोक देश चलो, इस संसार को छोड़ो, क्योंकि ये दुख में देश है। हमारे अमरलोक देश में ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना जन्म मरण का दुख है। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख शरीर पकड़ने की वजह से होता है, तन से होता है, शरीर धारण करने की वजह से। अमरलोक देश में क्या है कि वहां परमात्मा भी नहीं शरीर है और आत्मा भी नहीं शरीर है। परमात्मा भी शरीर नहीं पकड़े हैं, आत्मा भी शरीर नहीं पकड़ी, इसलिए वहां ना तन का दुख होता है, ना मन का दुख होता है, और ना ही जन्म मरण का दुख होता है।
आपकी आत्मा को रमण करने के लिए चाहिए। ये आत्मा का स्वाभाविक है और ये आनंद इसे अमरलोक देश में मिल सकता है जो बिना दुख के मिलेगा। यहां पर तो जो ये आनंद ढूंढ रही है उसमें सब में दुख लगा हुआ है इस संसार में। अब यदि आपको मुक्ति चाहिए तो पूर्ण मुक्ति, असली मुक्ति अमरलोक देश जाना ही है, क्योंकि अमरलोक देश में परमात्मा भी नहीं शरीर, वहां कोई दुख नहीं है, ना तन का दुख है, ना मन का दुख है और ना ही जन्म मरण का दुख है। वो प्रभु का एक देश है, सृष्टि है। जैसे आप ये सृष्टि देख रहे हैं ना, जैसे आप ये सृष्टि देख रहे हैं ना, इसमें सब कुछ है, मगर इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें आत्मा शरीर पकड़ के तन का, मन का और जन्म मरण का दुख पा रही है। परमात्मा का देश में क्या है कि वो इस तरह की सृष्टि नहीं जैसा आप देख रहे हो। सदगुरु क्या कहते हैं उस देश की महिमा को कि बिन पावन का पंथ है, बिन वस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहीं कबीर संदेश। सदगुरु कहते हैं कि बिना पावन की रास्ता है वहां शरीर नहीं, पांव किस में होते? शरीर में होते। बिना पावन का पंथ है, बिन वस्ती का देश। जैसे ये तुम वस्ती देख रहे हो ना इस प्रकृति में, ऐसी वस्ती का देश नहीं है परमात्मा का, बिना वस्ती का देश है। बिना पिंड का पुरुष है। बिना पिंड का मतलब, पिंड का मतलब होता है शरीर। परमात्मा वहां बिना शरीर के हैं, नी शरीर है परमात्मा, कहीं कबीर संदेश। सदगुरु उस परमात्मा की बात को बताते हैं आप सभी को कि वहीं जाओगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा को रमण करने के लिए चाहिए, और ये रमण जो है अमरलोक देश में जो करेगी रमण, तो वहां ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना जन्म मरण का दुख है। ये आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकती। जो संत लोग आपको कहते हैं कि आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, तो वो मुक्ति नहीं है, वो बंधन है। बंधन अपने स्वरूप में स्थिर होना। क्यों? क्योंकि जब आप अपने स्वरूप में स्थिर रहेंगे ना तो स्थिर रह ही नहीं पाएंगे, तुरंत सूरत नीचे उतरेगी और तुरंत शरीर पकड़ लेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मा आपके स्वरूप में स्थिर हो जाएगी तो आपको क्या करना है कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेना है और अपने स्वरूप को एकटक निहारना है। देखना आपको कितनी देर तक आनंद आता है। नहीं आएगा आनंद, आपको पागल हो जाएंगे अगर ज्यादा दिन तक आपको बंद कर दिया गया। आपको प्रकृति चाहिए, बाहर जगत को देखने को चाहिए, रमण करने को चाहिए, और ये आत्मा यहाँ रमण करती। मगर यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ तन का दुख है, मन का दुख है, जन्म मरण का दुख है, शरीर पकड़ने की वजह से। यहाँ क्या है? शरीर पकड़ी है आत्मा, इसलिए तन का दुख पा रही, मन का दुख पा रही और जन्म मरण का दुख पा रही। परमात्मा के अमरलोक देश में क्या है कि ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना जन्म मरण का दुख है। इसलिए पूर्ण मुक्ति जो है वो प्रभु के अमरलोक देश जाना है, ना कि आत्मस्वरूप का परिचय करना पूर्ण मुक्ति है। जो आत्मस्वरूप का परिचय करना पूर्ण मुक्ति मानते हैं वो अज्ञानी है, उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ है। अगर आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता ना तो संसार में कभी नहीं कहते कि आत्मस्वरूप का ज्ञान करना ही पूर्ण मुक्ति, इस बात को कहते ही नहीं। वो पूर्ण मुक्ति, असली मुक्ति तो अमरलोक देश जाना है, क्योंकि जब ये आत्मा अमरलोक देश जाएगी तो वहां बिना शरीर के आहार विहार करेगी। न जन्म होगा, न मरण होगा, न तन का दुख होगा, न मन का दुख होगा, न ही जन्म मरण का दुख होगा। वहां बिना शरीर के आनंद करेगी, आहार विहार करेगी। उसी को साहेब कहते हैं कि स्वामी सेवक एक संग खिले सदा बसंत। अद्भुत देश है परमात्मा का। सदगुरु क्या कहते हैं? उड़ी चलो हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तुम्हारे हो। हे हंस, हंस यानी कि आत्मा को कहते, आत्मा को हंस शब्द से संबोधित करते हैं प्रभु। हंस क्या होता है कि नीर और क्षीर का निवारण करता है। हंस के सामने यदि आप दूध में पानी मिलाकर रख देंगे तो हंस की इतनी क्षमता होती है कि वो चोंच लगाएगा तो दूध और दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। ये हंस की क्षमता होती है।
तो सदगुरु परमात्मा इस आत्मा को हंस की उपमा देते हैं कि हे हंस, तू अपने अमरलोक देश उड़ चल, इस संसार को छोड़ दे। यहां तुम्हारा कोई अपना नहीं है, यहां सब जो भी रिश्ते शरीर के हैं, और जब तक शरीर है तब तक रिश्ते रहते, दूसरे जन्म में गए दूसरे रिश्ते, तीसरे जन्म में गए तीसरे रिश्ते, कोई अपना नहीं है। तेरी मुक्ति कहां होगी? सदगुरु कहते हैं चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो या संसारा, हंसा चलो अमरपुर देसा। हंसा चलो अमरपुर देसा, चलो अमरपुर देसा, हंसा चलो अमरपुर देसा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे हंस, तू अमरपुर देश चल, अमरलोक चल, क्योंकि अमरलोक देश में ही तेरी मुक्ति होगी। साहिब कहते हंसा वहां जाइए जहां जन्म मरण नहीं हो, हंस वहां जाओ जहां जन्म मरण ना हो। और जन्म मरण कहां नहीं होगा? केवल और केवल अमरलोक देश में। इसके अलावा चाहे आप आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लें या मन को शांत कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक अमरलोक देश का ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। कितना भी ज्ञान ज्ञान मुक्ति मुक्ति चिल्ला लें, कितना भी परमात्मा परमात्मा कर लें, जब तक अमरलोक देश का ज्ञान नहीं होगा मुक्ति नहीं होगी। उसी को साहिब कहते हैं साहिब साहिब सब कहें मोहि अंदेशा, और साहिब से परिचय नहीं बैठोगे के ही ठोर। सदगुरु सदगुरु परमात्मा परमात्मा साहब साहब सबको ही कह रहा है संसार, मगर सदगुरु कहते हैं कि ये बात तो समझो कि अगर तुम साहेब से परिचय नहीं किए, केवल साहब साहब कह रहे हो और प्रभु का परिचय नहीं हुआ तुम्हें परमात्मा का, तो किस ठोर बैठोगे, कहां जाओगे? विचार करो, कहां जाओगे? तो साहेब से परिचय नहीं होगा तो जाओगे कहां? मुक्ति होगी तुम्हारी? कभी नहीं होगी। इसलिए सदगुरु परमात्मा के अमरलोक देश का ज्ञान करें, आत्मा परमात्मा की साधना करें। आत्म ज्ञान अधूरा ज्ञान है, आत्म ज्ञान में स्थिर रहने से आपका कल्याण नहीं हो सकता। अमरलोक देश जाएंगे, परमात्मा का ज्ञान करेंगे, वहां पर ये आत्मा नहीं शरीर होकर आनंद आहार विहार करेगी, परमानंद करेगी, रमण करेगी, वही मुक्ति है। अब इस संसार में इस मुक्ति के अतिरिक्त अगर आपको कोई मुक्ति बताता है तो झूठी है, नाशवान है, ना उसे मुक्ति का ज्ञान है, ना ही उसकी बात को मान करके आपकी मुक्ति होगी। हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज क्या कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब के पंथ के प्रखर संत हुए हैं, जो परमात्मा के शिष्य हुए, स्वयं परमात्मा प्रकट होकर उन्हें ज्ञान दिए। संत श्री मदन दास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, नाम प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखते हैं, कहते हैं कि बिन पहुंचे वही देश के छूटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन नानिस्तरे कठिन काल का जोर। संत श्री मदन दास जी महाराज क्या कहते हैं कि बिन पहुंचे वही देश के छूटे न काल झकोर, बिना उस देश के पहुंचे तुम्हारा ये जन्म मरण काल का झकोर छूट नहीं सकता, ये दुख छूट नहीं सकता। अब इस बात को संत श्री मदन दास जी महाराज क्यों कहे? क्योंकि उन्हें उस देश का ज्ञान हुआ था, वो उस देश गए हैं, वो मुक्त हुए हैं, और इसलिए आप भ्रमित ना हो पाए, इसलिए वो आपको भी मुक्ति का ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि अगर कोई संत आपको आत्मा के ज्ञान में उलझाता है तो वो गलत है, झूठा संत है। वो अपनी वाणी में लिख कर गए इसीलिए कि आप भटक न पाओ, आपको कोई भरमा न पाए, इसलिए वो लिखते हैं क्या कि बिन पहुंचे वही देश के छूटे न काल झकोर। जब तक उस देश को नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारा जन्म और मरण खत्म नहीं हो पाएगा। ये वाणी संत श्री मदन दास जी महाराज की है। आज मदन पंथ के लोग, संत श्री मदन दास जी महाराज के पंथ के लोग जो अपने आप को मदन पंथी कहते हैं, वो अमरलोक देश को मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अज्ञानता ने पूरी तरीके से घर कर लिया है।
ऐसा नहीं है कि सभी नहीं मानते। कुछ संत श्री मदन दास जी महाराज के पंथ के लोग अच्छे हैं जो मानते हैं इस बात को। कुछ मनमुखी निकल गए जो कहते हैं कि अमरलोक सत्यलोक अनामी अजर लोक जैसी कोई चीज नहीं है, मगर संत श्री मदन दास जी महाराज उनके मुख में करारा तमाचा मारते हैं। क्या कहते हैं कि नलायक मूरख, इस बात को सुन कि बिन पहुंचे वही देश के छुटे न काल झकोर। बिना उस देश के पहुंचे तेरा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। काल का जाल से तू बच नहीं सकता, काल से बच नहीं सकता। और बिन गुरु मदन न निस्तरे कठिन काल का जोर। बिना गुरु के तेरा निस्तार नहीं हो सकता, तेरा मुक्ति नहीं हो सकता है। काल का जोर बहुत ज्यादा है और ऐसे ही काल का जोर आपके ऊपर लग गया है, क्योंकि आपको उन्हीं पंथ के संत अमरलोक देश से वंचित करते हैं, क्योंकि ना उन्हें अमरलोक देश का ज्ञान है और ना ही वो आपको करने देना चाहते। वो आपको आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा तक का ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं और आपको भरमा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वाणी से मैं आपको जगाता हूं कि आप जगिए और असली ज्ञान को पहचानिए ताकि आपका कल्याण हो सके। ऐसे निकृष्ट संतों से बचिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। ये संत आपके जीवन को डुबा देंगे, 84 में ऐसे गोते लगवाएंगे कि जब समझ में आएगा जब 84 जाओगे। प्यारे भक्तजनों, विचार करो, जो संत अमरलोक देश की बात नहीं बताता है उसे मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि संत श्री मदन दास जी महाराज क्या कहते हैं, बिन पहुंचे वही देश के छूटे न काल झकोर। बिना उस देश के गए काल झकोर नहीं छूट सकता है। और उसी देश को सदगुरु भी कहते हैं कि चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो या संसार। हे हंस, हमारे सत्यलोक चलो, इस संसार को छोड़ दो। बड़ी अद्भुत वाणी है साहेब की। आप सभी विचार करें, असली मुक्ति अमरलोक देश जाना है। बंधन से मुक्त तभी हो सकते हो जब अमरलोक देश का ज्ञान करोगे। इसके अलावा किसी का भी ज्ञान कर लो, चाहे आत्मा का कर लो, चाहे ब्रह्म का कर लो, प्रकृति का कर लो, अनाहत का कर लो, ब्रह्मांड का कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अगर आप सभी विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे तो जरूर इस बात को समझेंगे, आप विवेक जगाएंगे अपना। ज्ञानी नहीं तो कोई बात नहीं। अगर विवेकी हैं, समझ में आ रहे हैं तो विवेकी हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप विवेकी हैं। इस सत्संग का खूब प्रचार कीजिए, खूब सभी पर भेजिए, सभी को श्रवण कराइए। जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करिए ताकि सही मुक्ति को जानकर लोग अपना कल्याण कर सके। नहीं तो काल का चक्र बहुत तगड़ा चल रहा है। बहुत से काल दूत संत आपको भरमाने में लगे जो अमरलोक देश से भरमाते हैं। कहते अमरलोक देश जैसी कोई चीज नहीं, आत्मस्वरूप ही सब कुछ। ऐसे बहुत सारे संत अज्ञानी हैं जो आपको भरमाने के चक्कर में पड़े। इनसे बचिए और सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख पहुंचा हो तो हम आप सभी से चरणों में सर झुका करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी के चरणों में आप सभी लोग मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।